मोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मगर की कहानी। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमोती दमोती ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन, वांटेड लिंक डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। महाभारत की लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण पांडवों और कौरवों के बीच की आपसी प्रतिद्वंदिता थी, जिसके कारण ईर्ष्या और द्वेष भाव ने अपनी जगह बनाई। ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या सिर्फ पांडव और कौरव भाइयों तक सीमित थी, बल्कि इसके बीज इनके माँ बाप ने बोए थे। कुंती और गांधारी भी अक्सर एक दूसरे को हराने की होड़ में लगी रहती थी और इसके लिए देवताओं का सहारा लेने से भी नहीं चूकती थी। तो क्या हुआ जब अर्जुन ने कौरवों से आगे निकलने के लिए और अपनी माँ को खुश करने के लिए बनाई स्वर्ग से धरती तक की और जाने वाली सीढ़ियाँ। आइए, ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन, वांटेड लिंक डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। मारकर अपना गर्भपात किया था। हस्तिनापुर का नाम हस्तिन अर्थात हाथी से निकला है, जिसे पता चलता है कि हाथियों की इस क्षेत्र में कितनी उपयोगिता थी। राज्य में हाथियों से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम मनाया जाता था, जिसमें हाथियों के खिलौने बनाकर उन्हें पूजा जाता था और बेटों के बड़े उम्र की कामना होती थी। कुंती ने अपने बच्चों के लिए हाथियों की मूर्तियां बनाने का निश्चय किया और कुम्हारों से कहकर मिट्टी के हाथी बनाए। गांधारी को ये जब पता चला तो उसने कुंती को नीचा दिखाने के लिए सोने के हाथी बनवाए, ताकि कुंती को महल में उनके ओहदे का एहसास कराया जा सके। अर्जुन ने जब अपनी माँ को इतना दुखी देखा तो उसने अपने पिता इंद्र का आह्वान किया और उनसे कहा कि वो उनके लिए अपने हाथी ऐरावत को धरती पर लेकर आए, ताकि उनकी माँ का वैभव बढ़ सके। इंद्र इसके लिए तैयार हो गए, पर सवाल ये था कि स्वर्ग में विचरने वाले ऐरावत के लिए धरती पर आने का रास्ता कहाँ से बने। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो अर्जुन ने आसमान की तरफ तीर छोड़े। एक के बाद एक तीर छोड़कर उन्होंने एक रास्ता तैयार किया। हस्तिनापुर ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन, वांटेड लिंक डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। देता है, आप स्वयं सोचिए स्वामी। बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। नष्ट कर दे देवराज, इसका दुस्साहस स्वर्ग। हिमाचल जाने के इच्छुक नहीं है। क्यों? किसने रोका है उन्हें? शिवशंकर, यदि आप हमारी प्रिय सखी पार्वती के व्यवहार से रुष्ट हो गए हैं, तो हम उनकी ओर से क्षमा याचना करते हैं। भोलेनाथ, हमारी प्रार्थना मानकर आप पार्वती पर रुष्ट ना हो।
वो पहले ही उदास और निराश हैं। देवी पार्वती की उदासी और निराशा का कारण कहीं हम तो नहीं? नहीं नहीं महादेव, आपको पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। आपको पाकर तो वो धन्य हो गई हैं। आप उनकी उदासी और निराशा का कारण कैसे हो सकते हैं? आजकल देवी पार्वती अकारण ही उदास और निराश रहती हैं। हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं, हर मन की बात जानते हैं। पार्वती जी की उदासी और निराशा का कारण आपसे अज्ञात नहीं होगा। शिव शंकर, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। हमें आपकी प्रार्थना का ज्ञान है देवियों। हम अपनी ओर से देवी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आपका आश्वासन पाकर हम ऐरावत को क्या हो गया? अपनी शक्ति के अभिमान में उन्मत्त हो रहा है। समुद्र मंथन से निकला हुआ ऐरावत स्वयं को देवता समझता है, किंतु आज तो ये मतवाले जंगली पशुओं के समान चिंगाड़ रहा है। इसका देवत्व नष्ट हो गया है। नारायण नारायण, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने ऐरावत के साथ अनुचित व्यवहार किया है। नारायण नारायण। देवगण, आपको ऐरावत निंदा छोड़कर ऐरावत को उन्मत्त होने के कारण का पता लगाना चाहिए। प्रणाम देवर्षि नारद। तुम्हारा कल्याण हो ऐरावत। देवर्षि, क्या आप भी इनकी भांति ये समझ रहे हैं कि मैं उन्मत्त हो गया हूँ? नहीं नहीं ऐरावत, बिल्कुल नहीं। यदि तुम उन्मत्त होते तो इस प्रकार मुझे प्रणाम नहीं करते। हाँ, तुम्हारा ये व्यवहार भी शोभनीय नहीं है। नारायण नारायण। सत्य है देवर्षि, किंतु मैं अपना क्षोभ व्यक्त कर रहा हूँ। नारायण नारायण। शोभ? कैसा शोभ? आपको तो ज्ञात ही है देवर्षि कि मैं समुद्र मंथन से उत्पन्न होकर अपनी इच्छा से स्वर्ग में निवास करने आया था, किंतु यहाँ का भोग विलास देखकर मेरा मन सदा दुखी रहता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आज देवराज इंद्र ने ही नहीं, देवी शची ने भी जंगली पशु कहकर मेरा भयानक अपमान किया है। नारायण नारायण। आपको भली भांति ज्ञात है देवर्षि कि मैं किसी देवता से कम चमत्कारी नहीं, अपितु मेरी दिव्य शक्तियां इन देवताओं से अधिक हैं। त्रिदेवों और परम देव श्री महागणेश की इच्छा के कारण मैं देवराज इंद्र का वाहन बना, किंतु इसका ये अर्थ तो नहीं कि मैं पशुतुल्य हूं। नारायण नारायण। गजराज ऐरावत, आप सत्य कह रहे हैं। आप अतुल्य शक्ति के स्वामी हैं। सत्य तो यह है ऐरावत राज कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की शोभा आपसे ही है। उन्हें आपका पर्याप्त सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद देवर्षि। देवर्षि, आप इस पशु की व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हैं। तनिक सोचा देवर्षि, क्या परमदेव श्री महागणेश और त्रिदेवों की कृपा पा जाने से ये ऐरावत देवता बन जाएगा, हमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा? देवर्षि, ऐरावत पशु है और पशु ही रहेगा। किंतु ये हमारी ओर क्यों आ रहा है? निश्चित ही ये हम पर आक्रमण करने आ रहा है। हमें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आपका परामर्श उचित है। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, ये मेरी आंखें क्या दृश्य देख रही हैं? स्वर्ग के निवासियों में परस्पर संघर्ष सहन नहीं होता देवराज। सावधान करने के पश्चात भी आप सब दुष्ट और पशु कहकर बार बार मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं अंतिम अवसर देता हूं। यदि आप सब ने अपने अपशब्दों की क्षमा याचना न की तो मेरी दिव्य शक्तियां स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगी।
आदेश के पश्चात भी तुमने अपने पशुता का प्रदर्शन बंद नहीं किया ऐरावत। मेरे बार बार कहने पर भी आप सब मेरा अपमान कर रहे हैं। अब मेरा क्रोध प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्ग लोक को नष्ट भ्रष्ट कर डालता हूं। राजेंद्र, मेरी दिव्य शक्तियों के सन्मुख आपका गदा तो क्या वज्र भी नतमस्तक हो जाएगा। सावधान, सावधान। शक्तियों के कारण तुम अहंकारी और दुष्ट हो गए हो ऐरावत। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाएं, स्वर्ग से तुम पतित हो जाओ। शब्दों से अपमानित गजराज ऐरावत ने बार बार देवताओं को सावधान किया, किंतु देवराज इंद्र के क्रोध एवं श्राप के कारण अंत में गजराज ऐरावत को पृथ्वी लोक में पतित होना ही पड़ा। नारायण नारायण। प्रभु, देवराज इंद्र के इस दुस्साहस को आप प्रताड़ित करें। देवी लक्ष्मी, आप देवराज इंद्र को प्रताड़ित करने के लिए इसी कारण कह रही हैं ना, क्योंकि गजराज ऐरावत आपके साथ समुद्र मंथन से निकले थे। निसंदेह दिव्य गजराज ऐरावत को पाकर देवराज इंद्र के यश में वृद्धि हुई थी। गजराज का अपमान और उनको शापित कर देवराज इंद्र ने अनुचित कार्य ही किया है। नारायण नारायण। श्री हरि, वैसे तो परमदेव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से घटता है, किंतु गजराज ऐरावत के पृथ्वी लोक में पतित होने से पृथ्वी लोक एवं स्वर्ग लोक में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? देवर्षि नारद, देवी लक्ष्मी, विध्वंस रचना का प्रारंभ है। इंद्र और ऐरावत जिस लीला के निमित्त बने हैं, उसका भविष्य। ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ। व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।